बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बात तो वादे हो गई कि एस्टेब्लिशमेंट के क्रॉस की अब अहमियत नहीं रही। पहले एस्टेब्लिशमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसे करके क्रॉस लगा देती थी कि जनाब ये पॉलिटिकल शख्सियत ख़त्म, इसके ऊपर क्रॉस लग गया, अब ये कभी नहीं आएगा। और फिर हमने देखा सियासतदान बेचारे एड़ियाँ रगड़ते रहते थे, बैठे रहते थे अपने ड्राइंग रूमों के अंदर और उनकी सियासी हैसियत ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट का क्रॉस उतना अहम रहा नहीं। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में ये चीज़ें बदलना शुरू हुई और बिलाखिर इमरान खान साहब ने इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। एस्टेब्लिशमेंट की मिथ टूट गई है। जिस पर एस्टेब्लिशमेंट अब क्रॉस लगा देती है वो अवामी हीरो बन जाता है और जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट हाथ रख देती है वो अवाम की नज़रों में विलन बन जाता है, वो अवाम के बीच में जा ही नहीं पाता। अभी हाल ही में देखें, एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा गेम हो गया। DGISPR ने कहा, और DGISPR ने कहा तो बोले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि उन्होंने कहा जी कि सुहेल अफरीदी कबूल नहीं है। अल्फाज तो ये नहीं थे लेकिन बात यही थी कि सुहेल अफरीदी कबूल नहीं है। टाउटों ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए, लोगों ने बड़ी छलांगे मारी, ये कर वो कर, बहुत सारे लोगों ने दावे कर दिए बहुत बुलंदो बांग किस्म के। लेकिन हुआ क्या? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मिथ एक मरतबा फिर टूट गई। सुहेल अफरीदी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हलफ उठा लिया और हलफ लिया गवर्नर फैसल कुंडी ने, जिसने कुंडी लगाई हुई थी कि जनाब मैंने बुआ नहीं खोलना और मैंने किसी किस्म का हलफ नहीं लेना। ये ऐसा दिखाई दे रहा था, नीयत तो उनकी यही लग रही थी। वो कहते थे जी गंडापुर का तो इस्तीफा आया ही नहीं जी, वो तो इस्तीफा ठीक नहीं है जी, उसके ऊपर तो दस्तखत ठीक नहीं है जी, मैं तो इस इलेक्शन को नहीं मानता। फिर आकर उसी वजीर आला से हलफ भी लिया जिसके वो खिलाफ थे। अब DGISPR भी इनके खिलाफ बात कर चुके, लेकिन उसके बावजूद वो जीत गए, वो वजीर आला बन गए। अब ये एस्टेब्लिशमेंट सोचे कि उसके क्रॉस की वक़्त ख़त्म क्यों हो गई, क्योंकि देखिए माजी में एस्टेब्लिशमेंट जिसके ऊपर क्रॉस लगाती थी ना, पब्लिक भी उसके ऊपर क्रॉस लगा देती थी। हमने ये होता हुआ देखा है। चाहे लंबे अरसे के लिए नहीं लगता था तो उस वक्त तक के लिए कोई ना कोई ऐसी गेम हो जाती थी। अभी पाकिस्तान की पब्लिक बाशऊर हो गई है और वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को गलत समझती है। वो ये कहती है कि इन्होंने सारे फैसले अपने मफाद में किए, अवामी मफाद में तो किए ही नहीं, हर दफ़ा ये खुद कुछ ना कुछ कमा लेते हैं। तो इमरान खान साहब पे क्रॉस इन्होंने लगाया था तो 8 फरवरी को अवाम ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला कि जनाब आपने इंतखाबी निशान भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। इतनी सख्ती भी की लोगों ने, फिर भी इमरान खान ने जिस जिसके ऊपर हाथ रखा उन सबको जितवा दिया और वो सिलसिला अभी तक जारी है। कैदी नंबर 804 जेल में बैठकर कहता है कि ये वजीर आला है और DGISPR पेशावर जाके ऐलान करते हैं कि जनाब ऐसा कबूल नहीं है, और फिर कैदी नंबर 804 जेल से बैठकर जीत जाता है। तो सिस्टम के ऊपर तो रूल कर रहा है कैदी नंबर 804 और इस वक्त अवाम के दिलों पे भी कर रहा है। अगर अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत खत्म करनी है तो ये तरीकाकार जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनाया हुआ है ये तो ठीक नहीं है। इससे तो पब्लिक मजीद इमरान खान साहब के साथ खड़ी होती चली जाएगी। फजलुर रहमान साहब ने एक मरतबा फिर साबित किया कि उनका सारा सियासी तजुर्बा, बसीरत, ये सारी कहानियाँ हैं, वो सिर्फ एक मफामत के बादशाह के तौर पे याद रखे जाएंगे या फ़ायदे उठाने वाले सियासतदान के तौर पे याद रखे जाएंगे और फजलुर रहमान साहब की कोई सियासी औकात बाकी बची नहीं। मुशर्रफ के साथ उन्होंने डील किया, गंद मारा, उसके बाद उन्होंने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ वो इक़्तिदार में रहे। अपोजिशन में भी आए तो अपने आप को इक़्तिदार में रखा, अपोजिशन ने उनको इस्तेमाल किया। कल के बच्चों ने, मरियम ने और बिलावल ने फजलुर रहमान को आगे लगाया, उनके जरिए से रिजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल करवाया, फौज को पीछे लगाया और उसके बाद फजलुर रहमान साहब को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके बाहर फेंक दिया।